Hey everyone, I am Lisha and today we will study the fourth chapter of Geography of Class 8, that is Industries. And the topic name is Factors Affecting Location of Industries. So एक पर्टिकुलर एरिया पे एक इंडस्ट्री लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इस टॉपिक में वही बताया गया है. So the factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. नाउ जब आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने जाते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे वाटर सप्लाई रेगुलर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, आपकी स्कूल्स हैं कि नहीं पास में, मार्केट पास में है कि नहीं, बैंकिंग सर्विसेज आसपास है कि नहीं. तो ऐसे ही जब हमें कहीं पे इंडस्ट्री लोकेट करनी होती है तो हमें ये सब फैक्टर्स देखने होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल आपको टी लीव्स की इंडस्ट्री जो है सेटअप करनी है. अब टी लीव्स कहाँ पे बेस्ट ग्रो होती हैं? ईस्ट एरिया में. और आप इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर रहे हो कहाँ पे? वेस्ट एरिया में. तो वेस्ट एरिया में तो टी लीव्स होंगी नहीं, तो आपको ईस्ट से ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ेगी, जो कि आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है. और हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में क्या हो जाए, जो टी लीव्स है वो स्पॉइल हो जाए, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, पेस्ट कुछ अटैक्स कर दो उन पर, और या फिर हो सकता है कि टी लीव्स ड्राई हो जाए, सूख जाए. तो आपको वहीं पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो. मीन्स आपको जिस चीज़ की इंडस्ट्री सेटअप करनी है वो चीज़ उस एरिया में अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लैंड. लैंड आपको देखना पड़ता है कि वो ज़मीन आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी मिल रही है कि नहीं, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे मिल रही है कि नहीं, लैंड पोली तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी इंडस्ट्री, बिकॉज वाटर के बिना तो इंडस्ट्री में कुछ काम होता ही नहीं है. वाटर तो हर चीज़ बनाने के लिए वाटर हमें चाहिए ही चाहिए होता है. लेबर. लेबर मीन्स जो इंसान वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उनको लेबर कहते हैं ना. भले ही इंडस्ट्री में मशीनें होती हैं लेकिन लेबर इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो मशीनें होती हैं उनको लेबर ही ऑपरेट करते हैं. तो मतलब मशीनें क्या दिक्कत हो रही है, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा चीज़, वो सब कौन देखता है? लेबर देखते हैं. तो लेबर बहुत ज़रूरी है. पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल क्या है, मॉडर्न ज़माना है, तो सारी काम जो है मशीन से ही होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल मीन्स आप जो पैसे अपने उस इंडस्ट्री को सेटअप करने में इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसे आपके एडिकेट हैं कि नहीं, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज है कि नहीं, आपको उस इंडस्ट्री से पैसा मिल रहा है कि नहीं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रॉ मटेरियल में, जिसमें मैंने बताया था कि आपको उस ऐसी जगह चीज़ें अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो. नहीं तो आप ऐसी जगह करो जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाए और चीपर भी हो. नेक्स्ट मार्केट. अब यू हैव प्रिपेयर द थिंग, आपने टी लीव्स बना दी ना, आप उसका क्या करोगे? आप उससे प्रॉफिट कमाओगे, ऑब्वियसली सी बात है, आप उसको मार्केट में जाकर बेचोगे. तो आसपास मार्केट होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया अगर आप फिर दूर कहीं बेचने जाओगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो बीच में आपकी जो भी रॉ मटेरियल है वो ख़राब हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी हमें कहीं भी जहाँ भी हम इंडस्ट्री बना रहे हैं इन सारे फैक्टर्स को देख के ही बनाना है. नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी वालों को कुछ छूट प्रोवाइड करती है. क्यों छूट प्रोवाइड करती है? ताकि वो बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दें. अब वो छूट भी प्रोवाइड करती है. बैकवर्ड एरियाज इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स का मतलब छूट. अब जो गवर्नमेंट है वो कंपनी वालों को बैकवर्ड एरियाज में ये इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए छूट प्रोवाइड करती है. क्यों करती है? क्योंकि ये जो बैकवर्ड एरियाज मीन्स होते हैं पिछड़े हुए इलाके, फॉर एग्जांपल विलेज, टाउन, जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते इंडस्ट्री बनाने के लिए. अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो इस एरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुका हुआ है, इस एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी वालों को छूट प्रोवाइड करती है ताकि जो कंपनी वाले हैं वो क्या करें, इस बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोल लें. अब कैसे प्रोवाइड करती है छूट? फॉर एग्जांपल इंसेंटिव्स ऑन सब्सिडाइज पावर. पावर मीन्स बिजली के ऊपर वो छूट प्रोवाइड करती है. जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि बाकी लोग 6 रुपये पर यूनिट पे करेंगे, आप करना 4 रुपये पर यूनिट. मतलब वो कंपनी वालों को लालच देती है कि हम तुम्हें इतना इतना उसमें प्रॉफिट देंगे और तुम इस बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलो. अब क्या यहाँ पे फैक्टर्स होते नहीं है तो कंपनी वालों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट थोड़ा सा लालच देकर क्या करती है, इन बैकवर्ड एरियाज में कंपनी खुलवा लेती है.
अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं जिनको अगर यहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी तो उनको लेबर की जॉब मिल जाएगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कंपनी खुलेगी तो यहाँ पे मल्टीज़ बनेंगे, टाउन्स बनेंगे, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको लेबर की जॉब मिलेगी, साथ ही साथ इस एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और इससे ये जो एरिया है ऐसे और एरियाज़ में इंडस्ट्री हम खोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जब भी हम इंडस्ट्री अपनी सेटअप करें तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मान लो किसी एरिया में अगर ये सारी चीज़ें ना हो, फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड एरियाज, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी वालों को लालच देकर यहाँ पर कंपनी खुलवा देती है। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, और यही हमारा टॉपिक था। और आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी केयरफुली, एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।